हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ एंड आज ही सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। ये वीडियो कल जाएगा तो आप लोगों को शायद आज पता हो गया होगा कि नोटिफिकेशन आ गया है एंड बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि इस बार का जो भी स्ट्रेटजी है वो मैं आप लोगों को गाइड करूँ, बताऊँ। तो मैंने ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं किया है जो कि मैं गाइड दे पाऊँ। हाँ, मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को जब मैं पढ़ रही थी तब भी शेयर कर रखा था। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही बात की होती है कि हम कंटिन्यूटी नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। और जब हम अपने ससुराल में होते हैं एज ए बहू तो फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। हम थक जाते हैं तो हम सोचते हैं कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, एक एक दिन इसी चक्कर में निकल जाता है। सिर्फ मैं एक ही गाइडेंस दूंगी कि अगर नोटिफिकेशन आ गया है, जिस दिन से भी आप फॉर्म फिल कर दे रहे हैं उसी दिन से स्टार्ट कर दीजिएगा पढ़ना। भले ही आप एक ही घंटे पढ़िए, पर डेली पढ़िए। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज फॉलो किए थे। तो जैसे आप सभी को पता ही है कि मैंने सचिन अकेडमी एप्लीकेशन पर बैच परचेज कर रखा था और वो मैंने 2 लोगों ने मतलब मिलकर लिया था। आप लोग भी चाहें तो ऑफ़र आएगा, आप लोग भी अगर किसी के साथ लेना चाहें तो ले सकते हैं आराम से। ये है कि एक टाइम पर 2 लोग नहीं चला सकते हैं वीडियोज़। आप टाइम फिक्स कर लीजिए, कुछ टाइम पर आप चला लीजिए एंड जो भी आपके साथ में परचेज़ कर रहा है फिर आप डे कर लीजिए, वो नाइट कर ले, या फिर वो डे कर ले आप नाइट कर लीजिए। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। और फिर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि बैच लेना भी इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं है कि आप बैच नहीं लेंगे तो आपका मतलब सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो चीज़ें सर ने एप्लीकेशन में पढ़ा रखी हैं सारी चीज़ें उन्होंने मैराथन क्लासेस में करा रखा है। तो आप अगर पुराने 2-3 साल के वीडियोज़ उठाकर अगर कर लेते हैं मैराथन वाले तो आपका CDP बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड मैंने सिर्फ CDP पढ़ा था एप्लीकेशन पर, जहाँ से मैंने बैच परचेज़ किया था। 42 क्लासेस समथिंग थी, तो सारी क्लासेस मैंने वहाँ से करी थी और मैंने नोट्स भी बनाया था। एंड मैंने निधि मैम का थोड़ा सा मतलब इंग्लिश का लेक्चर लिया हुआ था, बाकी मैंने उसमें से कुछ भी नहीं देखा था, थोड़ा बहुत हिंदी का देखा था। और बीरेंद्र सर पढ़ाते हैं बट उनका पढ़ाना मुझे थोड़ा जैसे कम पसंद आता है। जैसे एक होता है ना कि हमें इंटरेस्ट नहीं आता लेक्चर में, तो ऐसा कुछ था मेरे साथ। तो मैंने SST के लिए, जैसे कॉमर्स वाले SST में ही होते हैं, तो SST बाई सनी सर की सीरीज़ है, पुरानी और न्यू दोनों आप अगर देख लेंगे तो आपका SST का भी काम हो जाएगा एंड आप मैराथन वीडियोस देख लेंगे तो आपका CDP का भी काम हो जाएगा। एंड फर्स्ट लैंग्वेज मेरी हिंदी थी, जिसके लिए भी मैंने सचिन सर को ही फॉलो किया था। एंड इंग्लिश के लिए मैंने सचिन सर का भी मैराथन देखा था एंड उनके चैनल पर निधि मैम का भी मैराथन है वो भी देखा था। एंड साथ ही साथ मैंने हिमांशी मैम का जो 1 शॉट वाला वीडियो है वो भी देखा था। तो आप अगर इतना अभी से अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स से आप इस बार सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। एंड मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो सिर्फ सीटेट के एग्ज़ाम तक का ही फोकस मत कीजिएगा, उसके आगे का भी अभी से ही सोच कर चलिएगा, क्योंकि सिर्फ सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना है। इसके लिए आप 1 साल 6 महीने जो भी मतलब निकाल सकते हैं, जो भी टाइम आपको लगता है कि मुझे इतना टाइम देना चाहिए, तो कुछ दिन के लिए या तो आप सेपरेट हो सकते हैं तो सेपरेट हो जाइए, क्योंकि पढ़ाई भी ना इतना आसान नहीं होता है। अगर आपके पास कोई प्लेस है तो वहाँ जाइए, या फिर आप फैमिली में भी रह रहे हैं तो फैमिली में भी रहकर चीज़ें की जा सकती हैं। बस फैमिली थोड़ी सपोर्टिंग होनी चाहिए, जिससे कि मतलब काम करके उतना इंसान नहीं थकता, लेकिन अगर मेंटली प्रेशर हो जाता है ना, मेंटली अगर कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती है ना, तो इंसान कुछ ज़्यादा ही थक जाता है। तो इन सब चीज़ों से आप अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट रखिए एंड पढ़ाई पर अगर फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस कीजिए। आई नो कि मैं जो कह रही हूँ ना, ये कहने में जितना ईजी लग रहा है ना उतना करना आसान नहीं होता है। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ, बैठ जाओ। और मैंने भी ये सारी चीज़ें मतलब अपनी लाइफ में फेस की हैं। तो आप लोग देखिए, पढ़ना है ना तो फिर बहुत मेहनत लगती है पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बहुत ईजिली हो जाती है। आपके घर के काम करने से ज़्यादा आपको मेंटली प्रेशर रहता है जब आप पढ़ाई के रूटीन में होते हैं। तो अगर पढ़ना है ना तो सिर्फ अपना डेडिकेशन एंड अपना जो भी गोल है ना उसको एकदम क्लियर रखिएगा। और इस बार जो भी पिछली बार गलती हुई होगी आप लोगों से ना, उसको रिपीट मत कीजिएगा और अभी से लग जाइएगा। अभी से मैं बोलूँगी कि ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी सीटेट के लिए मुझे लगता है कि जितना मुझे नॉलेज है मैंने आप लोगों के साथ लगभग शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों को कुछ और जानना या पूछना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि रिप्लाई कर दिया करूँगी। और किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी मैं ज़्यादा जल्दी उठ नहीं पाती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी जॉब की तैयारी करना चाहती हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करूँ, क्या मैं कर सकती हूँ तैयारी जॉब की? रिप्लाई ज़रूर करना। एंड आगे उन्होंने और भी 2-4 कमेंट लिखे हैं, जैसे कि मुझे डर लग रहा है बहुत, रात नींद आ जाती है, 2 बच्चे हैं, दिन भर ऐसा थका देते हैं बस पूछो मत, ऊपर से घर का काम, दीदी बस क्या ही कहें, और हालात इतने ख़राब हैं
कि बस बता नहीं सकते, ना पढ़े तो शायद बच्चे भी ना पाल पाएँ। और अभी पढ़ने बैठी थी तो मैथ सर के ऊपर को गया, कुछ भी समझ में नहीं आया। सोच रही हूँ कि आरपीएफ की भर्ती निकली है उसमें ट्राई करूँ, सब मेरा ज़ीरो है, मेरा एकदम ज़ीरो से करना होगा, मैथ भी जीके भी सब कुछ दीदी। और ना ही मेरे पति की कोई जॉब है और वो बस इंटर तक पढ़े हैं। मैंने 1 साल बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं जैसे तैसे, उसमें भी कोई ख़ास नहीं पढ़ा गया। मेरे आपसे पहले भी बात हुई थी बीएड को लेकर, आपने कहा था कि छोड़ो मत करो। मैं क्या दीदी फर्स्ट ईयर मेरे भी एज 30 हो गई है। मैं आपके ब्लॉग डेली देखती हूँ, ये है मैसेज आज का, और उस दिन किया था, मतलब कमेंट उस दिन किया था और आज कर रही हूँ। और आप अगर आपका टाइम ना लगे रिप्लाई का तो पढ़ ज़रूर लेना। और बच्चों के साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। लड़का मेरा 3 इयर्स का है और लड़की मेरी 5 इयर्स की है। लड़की तो स्कूल भी जाने लगी है और घर के हालात ऐसे हैं कि मतलब ठीक है, आगे मैं अब और नहीं पढ़ूँगी मैसेज। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि फ़िलहाल आपको बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल रहे होंगे, क्योंकि मुझे भी कुछ लोग ऐसा कमेंट कर देते हैं या फिर आसपास के भी लोग ऐसा बोल देते हैं, जब पढ़ना ही था तो बेबी नहीं करना चाहिए था। बट हर इंसान की सिचुएशन एंड बहुत सारी चीज़ें लाइफ की अलग अलग मतलब होती हैं, तो उसमें किसी को कोई दोष देना मतलब उचित नहीं होता है। ठीक है, आपका जो भी सिचुएशन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पढ़ना है, और मुझे नहीं लगता कि आप 2 बच्चे हैं एंड अगर की सिचुएशन ऐसी है, तो आप अगर बच्चा आपका 3 साल का है, घर में अगर कोई और है तो ठीक है, उससे सपोर्ट लीजिए। आप अगर जॉब कर सकती हैं बाहर तो जॉब के लिए जाइए अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अगर सिचुएशन आपको लगता है कंट्रोल में है, आप पढ़ सकती हैं, तो आप एक गोल डिसाइड कीजिए एंड उस पर लग जाइए। क्योंकि आप कहीं भी जॉब करने जाएंगे एटलीस्ट आपको 6 घंटे 7 घंटे और 8 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। अगर आप 6 घंटे भी एक दिन में अपनी स्टडी को दे रही हैं एंड कंटिन्यू 1 साल तक दे रही हैं, तो आप खुद से सोचिए कि बहुत सारा नॉलेज आप गेन कर लेंगी। एंड एक बार किसी भी चीज़ का जो भी मतलब एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं, एक बार अगर अच्छे से सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्ज़ाम आपका रुकेगा। बट सिलेबस कंप्लीट करने का ये मतलब नहीं है कि आप सिलेबस कंप्लीट करके छोड़ दीजिए। उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाकर हम किसी मतलब गोल तक पहुंच पाते हैं। तो मुझे तो फ़िलहाल ऐसा ही फील होता है। और आपको लगता है कि आपकी सारी चीज़ें ज़ीरो हैं, तो कोई भी चीज़ इंसान सीखा नहीं रहता है और किसी भी चीज़ की कोई एज नहीं होती है। आप जब भी चाहें, जिस भी एज में चाहें, अगर आपके अंदर हौसला है, जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकती हैं। आप अगर खाने में भी आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आपको नहीं आती होंगी, तो आप सीखती होंगी कहीं ना कहीं से। तो वैसे अगर आप पढ़ाई को भी टाइम देंगी ना, तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट खुद डेवलप होते चला जाएगा। एंड जो भी आपको नहीं आ रहा है ना, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप वो चीज़ें दूसरों को बताने लग जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आरपीएफ का एग्ज़ाम आपको देना चाहिए, और आफ्टर 2 बेबीज़ मुझे लगता है फिजिकल वाला जो टेस्ट होता है उसमें शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट आप अपनी कैपेसिटी मुझसे ज़्यादा बेटर जानती होंगी। अगर आपको लगता है कि हो जाएगा तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। अदरवाइज़ अभी एनटीपीसी की भी वैकेंसी आ गई है, तो मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि फॉर्म में अप्लाई करूँगी या फिर नहीं करूँगी। तो मैं भी अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैंने टारगेट दूसरा ले रखा है और मैं सोच रही हूँ कि मैं अप्लाई करूँ या फिर नहीं करूँ। मुझे भी सजेस्ट कीजिएगा कि क्या मुझे एनटीपीसी के लिए अप्लाई करना चाहिए। और आप इस मतलब ये वाली वैकेंसी भी देख सकती हैं, ये भी आपको शायद थोड़ा इजी ही पड़ेगा। इसमें इंग्लिश नहीं होती है, सिर्फ जीएस एंड मैथ्स रीजनिंग 3 ही सब्जेक्ट रहते हैं। तो बाकी बस आज के लिए इतना ही। और यहाँ पर मैं गई थी मम्मी को पहुँचाने, मम्मी घर जा रही थी। और बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।